गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तुम सब स्टूडेंट्स जो भी सीएमए इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस में ग्रुप 1 का एग्जाम देने जा रहे हो जून 2023 में, तुम्हारा ग्रुप 1 का सिलेबस अभी मैं तुम लोग के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। डिटेल में डिस्कस करूंगा, खाली सब्जेक्ट के नाम नहीं, अंदर से बताऊंगा, ठीक है। इंटरमीडिएट कोर्स ग्रुप 1 ये न्यू सिलेबस है। आप लोग के सिलेबस में पहले ग्रुप 1 के अंदर 4 पेपर आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो दोनों ग्रुप एक साथ देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स एक एक करके भी देते हैं। दोनों स्ट्रैटेजी सही है। मैं ग्रुप 1 का डिस्कशन कर रहा हूँ फिलहाल। 4 पेपर्स, पहला पेपर है लॉ, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स विच मीन्स लॉ। दूसरा पेपर है अकाउंटेंसी। तीसरा पेपर है टैक्स जिसमें डीटी और आईडीटी दोनों है, मतलब इनकम टैक्स भी है, जीएसटी भी है, दोनों है। 50-50 मार्क्स का डिवीजन है। एंड चौथा है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये 4 सब्जेक्ट्स आपके ग्रुप 1 में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको इसी की तैयारी करनी है, लॉ, अकाउंट्स, टैक्स एंड कॉस्ट। अब मैं इनमें से 2 सब्जेक्ट्स डील करूंगा। एक है पेपर 5 लॉ, जो आपका पहला पेपर है बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, और दूसरा पेपर जो है वो इनकम टैक्स वाला है। अब टैक्स ना 100 नंबर का होता है। ऐसा है कि देखो टैक्स बहुत बड़ा होता है, इट्स टू बिग, और एक ही टीचर जब दोनों चीज को पढ़ाता है, इनकम टैक्स और जीएसटी, तो बैच बहुत लंबा चला जाता है, इट बिकम्स वेरी कम्बरसम। इसीलिए मेरा एकदम ये दृढ़ निश्चय है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स पे फोकस करूंगा इंटर एंड फाइनल लेवल पे। तो आप लोग के सिलेबस में इनकम टैक्स है 50 मार्क्स का। सबसे पहले इनकम टैक्स करना चाहिए, उससे क्या होता है ना, बेस बिल्ड होता है। जीएसटी थोड़ा थ्योरेटिकल होता है, जबकि इनकम टैक्स पूरा न्यूमेरिकल बेस प्रैक्टिकल होता है। एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो इनकम टैक्स 50 मार्क्स वो मैं पढ़ाऊंगा, लॉ एंड एथिक्स जो 100 नंबर का वो मैं पढ़ाऊंगा। अब आपके सिलेबस में क्या एक्स्ट्रा नहीं है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले पेपर नंबर 5 लॉ डिस्कस कर रहा हूं, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। ये देखो, ये शॉर्ट में इन्होंने आपका सिलेबस बताया है अलॉन्ग विथ वेटेज, कि किस पोर्शन का और किस चैप्टर का कितना वेटेज है। नाउ कंपेयर टू ओल्ड सिलेबस क्या क्या नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं वो बताइए। लो नीचे देखो, मैंने हाईलाइट कर दिया है। एक आप लोग के सिलेबस में एक चैप्टर ऐड हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं लीगल सिस्टम, ठीक है। ये नया चैप्टर है जिसे बेसिकली तुमको इंडिया में जो लीगल सिस्टम है उसकी पूरी नॉलेज डिस्कस की जाएगी। तो एक नया चैप्टर ऐड हुआ है तुम्हारे सिलेबस में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो पहले से ही था सिलेबस में हमेशा से, लेकिन उसके अंदर इन्होंने ये 5 टॉपिक्स एक्स्ट्रा फोकस करके कहा है कि ये भी पढ़ना है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट वैसे का वैसा ही है, नेगोशिएबल, पार्टनरशिप, एलएलपी, ऑल ऑफ दैट इज सेम। इंडस्ट्रियल लॉज में चेंज आया है। इंडस्ट्रियल लॉज में इन्होंने 3-4 लॉ हटा के उसके बदले कोड ऑन वेजेस एक्ट डाल दिया है। तो अब आपके न्यू सिलेबस में कोड ऑन वेजेस एक्ट आ गया है। डायरेक्टर्स एंड कंपनी लॉ में थोड़े बहुत चेंजेस है, बाकी सब तो सेम है, बस ये कुछ एक्स्ट्रा छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो डायरेक्टर्स के अंदर आता है, वो इन्होंने यहां पे एक्स्ट्रा ऐड किया है। बिजनेस एथिक्स, ये भी, इसमें भी कुछ एडिशन हुआ है। इसमें इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस का और कुछ एक्स्ट्रा एथिक्स में टॉपिक ऐड किया है। तो आप लोगों के सिलेबस में आपको दिख रहा होगा लॉ के पेपर में, एज यू कैन सी 3 पेजेस है, येलो कलर मैंने हाईलाइट किया, दीज टॉपिक्स हैव बीन एडेड। तो मेरा जो ये लॉ का बैच चालू हो रहा है 16 अगस्त से, फेस टू फेस है, ठीक है। 11 बजे 16 अगस्त को फेस टू फेस बैच चालू हो रहा है। इस लॉ के बैच में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपनी लॉ से, और कंपनी लॉ जब हम लोग कर लेंगे तब उसके बाद हम लोग ये जितने भी एक्स्ट्रा चैप्टर्स है ना जो आपके सिलेबस में जो येलो कलर में है या जो नॉन येलो कलर में, वो मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा। वो भी बिल्कुल लाइव बैच की तरह होगा। तो इट विल बी फेस टू फेस बैच। तो सीएमए का फुल बैच लॉ का हम लोग कवर करने जा रहे हैं। जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो सब आपको सेपरेटली पढ़ाए जाएंगे फेस टू फेस। अब दूसरा पेपर जो है वो इनकम टैक्स। ये बहुत जबरदस्त डिस्कशन है क्योंकि इसमें काफी चेंज आया है। पुराने सिलेबस में आप लोगों के इनकम टैक्स 100 मार्क का था, अब केवल 50 मार्क का है। ये इनका देखो डिवीजन है। सेक्शन ए डायरेक्ट टैक्स 50%, सेक्शन बी इनडायरेक्ट टैक्स 50%। इनडायरेक्ट टैक्स में आपके जीएसटी कस्टम्स है, डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ इनकम टैक्स है। बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स 10%, हेड्स ऑफ इनकम 25%, टैक्स इन टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी का कंप्यूटेशन 15%, कुल मिला के 50 मार्क्स। और ये रहा नीचे सिलेबस का बाइफर्केशन। योर इनकम टैक्स सिलेबस इज नाउ वेरी स्ट्रीमलाइंड। इनकम टैक्स के सिलेबस में पहले जितने एक्स्ट्रा चीजें डाली हुई तब वो इन्होंने हटा दिया है। अब बड़ा सिंपल कर दिया आपके सामने। ये बेसिक्स है, ये हेड्स ऑफ इनकम है, ये टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी का कंप्यूटेशन है। योर इनकम टैक्स नाउ मैचेस एग्जैक्टली विथ सीए का इनकम टैक्स सिलेबस, नो डिफरेंस। तो इनकम टैक्स आप लोग का बहुत जबरदस्त होने वाला है। 50 मार्क्स है, पूरा कॉम्पैक्ट टाइट एकदम अच्छी तरह से डिटेल में 2 पोस्ट के हम लोग डिस्कस करेंगे। इनकम टैक्स का बैच सर कब स्टार्ट हो रहा है? इट विल स्टार्ट फ्रॉम 24 अगस्त। ये इधर देखो, मैं तुम्हारे साथ एक बार डिस्कशन कर देता हूं। सीएमए के जो अपने बैचेस होंगे
तुम्हें अभी ग्रुप 1 पे फोकस करना है, तो ग्रुप 1 में 2 सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, पेपर 5 लॉ एंड पेपर 7 में इनकम टैक्स, पहला पेपर जो होता है वो। 2 ऑप्शन है, फेस टू फेस बैचेस आप कर सकते हो, जिनको फेस टू फेस पसंद है फेस टू फेस में आओ, जिनको घर पे करना है तो गूगल ड्राइव मोबाइल ऐप का ऑप्शन भी रहेगा। लॉ की फीस आपकी रहेगी 9,500, इनकम टैक्स की फीस है 5,000। लेकिन इनकम टैक्स की फीस ऑलरेडी मैंने बहुत कम रखी है, बहुत कम रखी है, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम अ न्यू टीचर इन इनकम टैक्स। तो स्टूडेंट के मन में होता है कि ट्राई करें नहीं करें, हालांकि बहुत सारा जबरदस्त फीडबैक ऑलरेडी प्रिवेल कर रहा है। मैंने इनकम टैक्स का 5 इयर्स का बैच लिया है, मेरे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, बावजूद उसके स्टूडेंट को एक दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैंने इनकम टैक्स की फीस कम रखी है। लॉ और इनकम टैक्स का कॉम्बो फीस और भी कम है, ठीक है। अगर आप ग्रुप 1 में मेरे यहाँ लॉ और इनकम टैक्स कर रहे हो तो उसका कंबाइंड फीस है 13,000, तो उसमें फीस और रिड्यूस हो जाएगा। 13,000 के अंदर लॉ इनकम टैक्स दोनों हो जाएगा। सर टाइमिंग्स क्या है, ये देखो आप टाइमिंग्स। लॉ 16 अगस्त को स्टार्ट होगा, मंडे से सैटरडे। 16 अगस्त ट्यूसडे है, ठीक है, 16 अगस्त क्या है, ट्यूसडे है। 15 अगस्त तो मंडे है, आज़ादी इंडिपेंडेंस डे। 16 अगस्त से अपना बैच चालू हुआ एकदम टाइम से। बहुत सारे स्टूडेंट तुम लोग बोल भी रहे थे कि 4 अगस्त को रिजल्ट आ गया सर फाउंडेशन का, जल्दी बैच चालू करो, तो लो मैं जल्दी चालू कर दिया, ठीक है। इनफैक्ट सबसे पहले मैं ही बैच चालू कर रहा हूँ। 16 अगस्त को ट्यूसडे से अपना 11 बजे लॉ का बैच स्टार्ट हो जाएगा, मंडे टू सैटरडे 6 डेज अ वीक। संडे मैंने रखा है कि उसमें मैं रिवीजन वगैरह करा दिया करूंगा एक्स्ट्रा, तो वो संडे उसने मैंने छोड़ रखा है। तो मंडे टू सैटरडे 6 डेज अ वीक। टाइमिंग होगा 11 AM to 1 PM, एग्जैक्ट 2 घंटे की क्लास होगी, 11 AM to 1 PM। आप आराम से क्लास कंप्लीट करके 2 बजे या 1:30 बजे, जो भी आपके स्लॉट होते हैं, जो भी डिफरेंट ट्यूशंस के, वहां आप जा सकते हो। तो परफेक्ट टाइम एकदम 11 o'clock to 1 PM। मेरा लॉ का बैच हमेशा से ही एकदम 11 AM के स्लॉट में रहा है, मैंने वही रखा है। इस बार लेकिन ड्यूरेशन कम है, नॉर्मली मैं 2.5 घंटे का डालता हूँ 11 to 1:30, लेकिन इस बार 11 to 1 डाला है, ताकि तुम क्लास कंप्लीट करके कंफर्टेबली अपने नेक्स्ट अकाउंट्स की क्लास में जा सको। गूगल ड्राइव में भी आप ले सकते हो, गूगल ड्राइव में भी डेली क्लास होने के बाद अपलोड हो जाएगा, तो यू कैन टेक गूगल ड्राइव और मोबाइल ऐप, दैट इज योर चॉइस। नेक्स्ट इज सर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स चालू होगा सर 24 अगस्त को, 24 अगस्त चालू होगा। आई थिंक इट इज वेडनेसडे, ठीक है, ये वेडनेसडे को स्टार्ट होगा मॉर्निंग। इनकम टैक्स एकदम सबसे जबरदस्त पेपर है तुम्हारे पूरे ग्रुप 1 में, मैं दावे के साथ बता रहा हूं तुमको। कोई और पेपर तुमको इतना इंटरेस्टिंग, इतना प्रैक्टिकल, इतना मस्त, इतना रियल लाइफ ओरिएंटेड नहीं लगेगा जितना इनकम टैक्स लगेगा। लाइफ में पहली बार तुम इनकम टैक्स सीखोगे। अकाउंट्स तो बहुत किया हुआ है, और कॉस्ट में भी तुम लोगों ने कॉस्ट शीट वगैरह तो कर लिया होगा लोअर क्लास में, पर इनकम टैक्स इज समथिंग विच इज वेरी न्यू और एकदम रियल वर्ल्ड की चीज है जो हम लोग पढ़ेंगे। तो बड़ा मस्त बैच होगा। सुबह सुबह आते ही इनकम टैक्स 8 बजे से 10 बजे तक। इसके टाइमिंग्स क्या रहेंगे सर इनकम टैक्स के? 8 AM to 10 AM, 2 hours, एकदम परफेक्ट। मंडे टू सैटरडे 6 days a week। संडे मैंने ऑफ रखा है कि उसमें मैं रिवीजन वगैरह करा दूं टैक्स का। तो ये था बैच शेड्यूल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आपको और भी कोई भी क्वेरी हो इस CMA इंटर के बैच रिलेटेड, तो आप ऑफिस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, डिस्कस कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।